हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको टोटल 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। मुझे आशा है कि आप लोग को यह टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले ही हैं और हर क्वेश्चन को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से पढ़ने से क्वेश्चन दिमाग में बैठता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन हैं। गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि हैं। और तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट हर क्वेश्चन पे हम लोग जानते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला अवार्ड में दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर कौन बनी है? जो आईसीसी का है अवार्ड ये। तो ऑप्शन है सना मीर, मिताली राज, एलिस अलेक्जेंडर पेरी, कैथरीन हेलेन ब्रंट। इसका सही आंसर हो जाएगा एलिस अलेक्जेंडर पेरी। किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। कौन सा इनको अवार्ड मिला है? तो आईसीसी महिला अवार्ड में दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर बनी है एलिसा अलेक्जेंडर पेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? बहुत फेमस राइटर है शशि थरूर। ऑप्शन है वाई आई एम ए हिंदू, हिंद स्वराज, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। मतलब ये है कि वाई एम ए हिंदू शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये भी शशि थरूर ने ही लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये भी शशि थरूर ने ही लिखा है। हिंद स्वराज एम.एन. गांधी मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? लोकतक झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो लोकतक झील मणिपुर में स्थित है, आप लोग को पता होना चाहिए। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है। इसी के बगल में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसाबा दादा साहेब जाधव एक प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। खसाबा दादा साहेब जाधव एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन है फुटबॉलर, क्रिकेटर, पहलवान या हॉकी के खिलाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहलवान। जो खसाबा दादा साहब थे ये किस खेल से संबंधित थे? पहलवान। और इनका एक उपनाम जो कि बहुत फेमस है केडी जाधव। आप लोग नाम सुना होगा केडी जाधव का। यही केडी जाधव का नाम खसाबा दादा साहेब है और ये पहलवानी करते थे। ये खास क्यों है? तो यह व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले फर्स्ट भारतीय हैं जो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते। कौन? खसाबा दादा साहेब जाधव। और उपनाम क्या है? केडी जाधव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है? जो झोरा लोक नृत्य है, नृत्य से हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटका, असम, राजस्थान। तो ये उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है झोरा। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर की बात की जाए तो गुरमीत सिंह संधू। और हाँ, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी के बारे में एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन। हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर किया कीजिए। ऑप्शन है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ चवांग कुट त्यौहार मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में गोची महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? गोची महोत्सव। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ हर नवमी और बहु मेला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था?
बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? आप लोग महापरिनिर्वाण का मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है एक जागृत प्राणी द्वारा प्राप्त निर्वाण की अंतिम अवस्था को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसका ऑप्शन है कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध ने कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया था। बोध गया की बात की जाए तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध के लिए 4 स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही थी तो उस समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब। तो उस समय शासक अकबर था। कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना की जा रही थी तो उस समय शासक कौन था? अकबर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी डेट के साथ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बरिंदर कुमार घोष या पुलिन बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। जो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुई थी किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। बात की जाए भगत सिंह की तो इन्होंने नौजवान भारत की स्थापना की। कब किया था? तो 1926 में। कब किया था? 1926 में। बात की जाए अगले ऑप्शन की बरिंदर कुमार घोष, इन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी संगठन जुगांतर की स्थापना किया था। और लास्ट ऑप्शन कौन है? पुलिन बिहारी। तो पुलिन बिहारी के बारे में बात किया जाए तो ये ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का तानाशाह हिटलर था? हिटलर जो है किस देश का तानाशाह था? ऑप्शन है रूस, इजिप्ट, फ्रांस या जर्मनी। इसका आंसर है जर्मनी। जो हिटलर था वो जर्मनी का तानाशाह शासक था। हिटलर की मृत्यु और जन्म के बारे में देखते हैं तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल को हुआ था। कब? 1889 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 30 अप्रैल को 1945 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? जो हिमालय है उसकी दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमालय का अर्थ आप लोग को पता है? हिमालय का अर्थ होता है बर्फ़ का वास। क्या होता है? बर्फ़ का वास। वास मतलब जहाँ रहा जाता है, बर्फ़ का वास। इसका ऑप्शन है शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, मध्य हिमाचल। आप लोग ऑप्शन को भी पढ़ें और ध्यान से समझें क्वेश्चन को, तब जाके आंसर किया कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। क्या हो जाएगा सही आंसर? शिवालिक। जो हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या बोलते हैं? तो हिमालय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में यारलंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो जो नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, मानस या यांगसी। तो इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। जो सांगपो नदी है उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो 2900 इसकी टोटल लंबाई है। कितनी है? 2900। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है, माजुली नदी द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस नदी पर है? तो यही ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन। रबी मौसम और खरीफ मौसम के बीच का एक छोटा समय क्या कहलाता है? जो एक रबी मौसम होता है, एक खरीफ मौसम होता है, उसके बीच का जो समय होता है उस मौसम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आस, बोरो, जायद या लेग्यूम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायद। उस छोटे से समय को क्या बोला जाता है? जायद मौसम बोला जाता है। यह गर्मी के मौसम का फसल है। जायद जो है कब इसकी फसल की जाती है? गर्मी के मौसम में। ये भी ध्यान रखना है, जायद फसल कब होती है? गर्मी के मौसम में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया?
अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 20। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ये अनुच्छेद आप लोग को याद होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद आप लोग को एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अनुच्छेद 16 की बात किया जाए तो ये इसमें है समान अवसर। क्या है? समान अवसर। अनुच्छेद 16 में क्या है? समान अवसर। अनुच्छेद 18 में क्या दिया है? द उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए सजा से संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। ये सब ध्यान रखना है, सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये आपका करेंट से क्वेश्चन है। ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, पशुपति कुमार पारसी, केपी सिंहदेव या चरणदास महंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति कुमार पारसी। इसमें कोई डिटेल्स फैक्ट नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैड्रिड ओपन 2021 किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खेल से। मैड्रिड ओपन 2021 किसने जीता? ऑप्शन है राफेल नडाल, एलेक्स मोल्कॉन, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीता है। बात की जाए राफेल नडाल किस देश के हैं, तो ये स्पेन से हैं। किस देश से हैं? स्पेन से हैं। और एक और नाम नोवाक जोकोविच, बहुत इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं दोस्तों। ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। कहाँ के हैं? सर्बिया के। आप लोग कमेंट करते रहिए अपने आंसर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इसमें बताना है कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन है निगम कर, उत्पाद कर, संपत्ति कर या पूंजीगत लाभ कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर। कौन सा है? उत्पाद कर जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है, पूंजीगत लाभ कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्न के अंतर्गत रखा गया है। ये साइंस से क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्न के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। जब हम साइंस का सेक्शन शुरू करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। तो प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन और आता है कि 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये R.H. विटेकर साहब ने दिया था। 5 जगत वर्गीकरण R.H. विटेकर साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में वह हार्मोन कौन सा है? हार्मोन का नाम बताना है जो रक्त में स्रावित होता है, जो ब्लड के साथ बहता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है। हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो से है। कंप्लीट सेट है ये 25 क्वेश्चन का, हर सेक्शन से लिया गया है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन। टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए तो यह एक पुरुष हार्मोन है। बार बार एग्जाम में रेलवे 2018 ग्रुप डी में हमको लगता है कि 20 टाइम पूछा होगा कि टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है। तो यह एक पुरुष हार्मोन है, ध्यान में रखिएगा, यह एक पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? एक पुरुष हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग को बताना है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1931, 1930, 1932 या 1830। राष्ट्रमंडल खेल, तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की गई। प्रश्न ये भी बनता है कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। कनाडा के किस स्थान पे? तो हैमिल्टन नामक स्थान पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है किसकी इकाई है? साइंस से ही क्वेश्चन है, फिजिक्स का। ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत आवेश, प्रकाश की तीव्रता, विद्युत धारा। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एक इकाई है। थोड़ा सारे क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई इकाई क्या है? गॉस। क्या है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र को किस में मापा जाता है? गॉस में। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलॉम्ब। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलॉम्ब।
इसको याद रखना है हमेशा, क्योंकि हर एग्जाम में आता है। ये एसएससी जीडी में नहीं, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता की बात की जाए तो कैंडेला, जिसको सीडी से हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 2003, 2010, 1919 या 2001? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिए। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में हुई थी। इनसे एक एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट महिला हैं। क्या है? फर्स्ट महिला हैं जो अंतरिक्ष में पहुंची थी, नासा के द्वारा गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जिस चौक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ज़्यादातर लवण होता है। यह निम्नलिखित में से किस धातु का लवण है? जो ब्लैक बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं, जिस चौक का इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर लवण होता है। यह निम्नलिखित में से किस धातु का लवण है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम या कैल्शियम। आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए इसका। आप लोग प्लीज़, अच्छा लगे चैनल का वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ आप लोग कर ही लीजिए। सपोर्ट कीजिए हमको, हम आपको सपोर्ट करेंगे और एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या होगा आंसर? कैल्शियम। जो लवण होता है ना चौक में, वो क्या होता है? कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का अगर सूत्र देखा जाए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो CaCO3। ये किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का। याद रखिएगा, सूत्र हमेशा पूछता है केमिस्ट्री में। CaCO3 किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। आज का अंतिम क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। जीवमंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या उपरोक्त सभी। जीवमंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जीवमंडल में स्थलमंडल भी पाया जाता है, वायुमंडल भी होता है और जलमंडल भी होता है। तो आज का हम लोग का सेट का 25 क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगला सेट फिर लाएंगे, सेट नंबर 2 कल, और इसी समय जारी कर देंगे उस सेट को भी। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और अपना आंसर बताते चलिए, और लास्ट में आपका कितना नंबर आया ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। टोटल आपको 30 टेस्ट मिलेंगे इस चैनल पे। किसके लिए? जीडी के लिए। और जीडी को इस बार क्रैक करके ही छोड़ना है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।